to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. की बात है विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसएप्रूव दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट में। और जो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है, उसके अंदर इंटरफेयर करना है। देश की सारी जायदाद बिक चुकी है, अब मुसलमानों की जायदाद को हाथ में लेना है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से, आज ये आया है वक्फ बोर्ड के लिए, कल आएगा गुरुद्वारों पे, परसों आएगा ये मंदिरों पे, चर्चेज पे, ये सारे रूप में आएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर गौर करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट आज 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर अपोजिशन ने कड़ा एतराज जाहिर किया है और पार्लियामेंट में भी जमकर हंगामा होता हुआ देखा गया। अपोजिशन का कहना है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराई गई थी वो इस रिपोर्ट में कहीं है ही नहीं। अपोजिशन ने सीधे तौर पर कहा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं। हालांकि सत्ता पक्ष अभी भी दावा कर रही है कि रिपोर्ट में कोई काट छाट नहीं हुई है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गौर खोज और रजामंदी के बाद ही ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे अब लोकसभा के पटल पर रखा गया। वक्फ संशोधन विधेयक लगातार सियासत का सेंटर बना हुआ देखा गया है। हालांकि थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि आखिर वक्फ है क्या, इस विधेयक में सरकार क्या बदलाव चाहती है और क्यों ये विवादों के सायों में घिरा हुआ है। आसान जुबान में वक्फ मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए एक अच्छे काम के लिए या यूं कहें सदकाए जारिया के मकसद से इंसानियत की भलाई के लिए दान की शक्ल में दे देना, ताकि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल समाज में होने वाले अच्छे कामों में किया जा सके। इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के अधिकार में रखा जाता है, जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और बाकी मजहबी इदारों की देखरेख करता है। सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। उस विधेयक में 4 अहम बदलाव की बातें कही गई हैं। पहला, संपत्ति की पहचान, यानी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, अब इस बात का फैसला राज्य सरकार की तरफ से चुने गए किसी अफसर के द्वारा किया जाएगा जो पहले कभी जिलाधिकारी के अधिकार में था। नंबर 2, गैर मुस्लिम समुदाय की नियुक्ति। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम मेंबरों की नियुक्ति जरूरी होगी जो पहले कभी नहीं थी। तीसरा, प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन। सभी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा, जिसमें पहले से मौजूदा प्रॉपर्टियों को भी लिया जाएगा। नंबर 4, अपील की प्रोसेस। वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा करने वाले शख्स अब ट्रिब्यूनल के साथ साथ राजस्व न्यायालय, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे, जो पहले केवल ट्रिब्यूनल तक ही लिमिटेड था। और यही चारों बदलाव सारे विवाद की जड़ बने हुए हैं। इन बदलावों ने कई सियासी और मजहबी संगठनों के बीच विवाद पैदा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का इल्जाम है कि सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर इस विधेयक की पुरजोर मुखालफत करते नजर आते हैं और इसे मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि बदलाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह बताया है कि देश भर में वक्फ की 58,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा है, जिसे रोकने के लिए ये बदलाव बेहद जरूरी है। जमात इस्लामी हिंद ने शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया था और इसकी पुरजोर मुखालफत की थी। और ये वैसे भी पहली मर्तबा नहीं है जब वक्फ बोर्ड को लेकर या उसकी संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा हो, बल्कि लगातार साल दर साल हमने विवाद होते हुए देखे हैं और बड़े आंदोलन भी होते हुए देखे हैं। वक्फ बोर्ड हमेशा से इस चीज को अपने पर्दे में रखना चाहता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी नहीं। हालांकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुसलमान समुदाय के अंदर 2 धड़े नजर आते हैं। एक वो जो आंख बंद करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भरोसा करते हैं, तो एक वो भी हैं जो इसके खिलाफ या फिर इसके अंदर होने वाली कुछ गड़बड़ियों को बाहर लाने की बात भी करते हैं। यही वजह है कि अक्सर मुसलमानों को आपस में भी इस बोर्ड को लेकर लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे से बहस करते हुए देखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके अब सरकार को यहाँ पर एक लूज पॉइंट जरूर मिल गया है और सरकार यहाँ चाहती है कि अब सरकार का इंटरफेयर इस बोर्ड के अंदर हो जाए और उसके बाद तमाम चीजें किस तरह से बदलती हुई देखी जाएंगी वो आने वाले वक्त में सबको पता चल जाएगा। खैर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने देश में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है।
जहां एक तरफ सरकार इसे सुधार की दिशा में कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुसलमानों के अधिकारों में दखलंदाजी मान रहे हैं। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये विधेयक पार्लियामेंट में किस दिशा में जाता है और उसका देश की सियासत पर कितना और क्या असर होता है। आपको क्या लगता है, सरकार का इस तरह से वक्फ बिल में बदलाव करना जायज है या फिर ये वाकई मुसलमानों के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी है? आप अपनी राय, अपने जवाब कमेंट के जरिए हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।